शाम ढलते ही चौराहे की पीली बत्तियां जल उठी। गाड़ियों के शोर और भागती भीड़ के बीच सड़क के एक कोने में रोशनी से जगमगाता खड़ा था मदन पानी पूरी वाला। लीजिए भैया, थोड़ा कच्चे आम की चटनी और डाल दूं? नहीं मदन, बस ठीक है, एकदम बढ़िया बनाए हो। अरे आप लोगों को पसंद आ जाए, बस यही बहुत है भैया। ग्राहक पैसे देकर चला जाता। तभी बंटी कंधे पर ऑफिस का बैग लटकाए थका हारा वहाँ पहुँचता है। मदन भाई, एक प्लेट लगाना यार, आज तो पैर रखने की भी हिम्मत नहीं बची है। क्या हुआ भाई, आज फिर साहब ने ज्यादा काम करा लिया क्या? अरे मत पूछो, सुबह से बस दौड़ रहा हूँ। कभी कभी लगता है नौकरी छोड़ छाड़ के तुम्हारी तरह अपना कोई काम ही शुरू कर लूं। अरे कम से कम खुद के मालिक तो रहोगे। मदन बिना कुछ बोले हल्के से मुस्कुरा देता है और पानी पूरी। बेटा, सुबह से इस बूढ़े शरीर को निचोड़कर सिर्फ 80 रुपए कमाए हैं। महंगाई आसमान छू रही है। इस रिक्शे की कमाई से अब मैं 3 लोगों का खर्च नहीं उठा पा रहा। अब तो मेरे साथ हाथ बटाओ या कोई और काम ढूंढो ताकि घर में 2 वक्त की रोटी आ सके। फिर वही रोना। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझसे ये चिल्लर कमाने वाले काम नहीं होंगे। अरे इस 2 कौड़ी की गरीबी में घुट घुट कर मरना आपकी आदत होगी, मेरी नहीं। मुझे कोई ऐसा काम करना है जिससे मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं। अरे मोहन काका, आप भी कहाँ पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गए। अरे मेरे पास एक से एक क्विक अमीर बनने के आइडियाज हैं। हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा बड़ा धमाका करेंगे कि आप भी याद रखोगे। सुना आपने, चमन सही कह रहा है। मुझे अपनी जिंदगी अपने रुआब से जीनी है। बेटा, कब तक इन चक्करों में फंसे रहोगे? अरे यार, हो गया आपका भाषण। सीधा थार लेंगे, थार। काली थार पे घुमाएंगे शहर सारा, देखता रह जाएगा बुढ़ऊ हमारा। अगले दिन धूप खिलते ही मदन चौराहे पर अपना ठेला लगा चुका था, लेकिन आज उसका ध्यान बार बार सड़क के दूसरी तरफ बने एक पुराने चबूतरे पर जा रहा था, जहाँ राजीव और चमन बैठे थे। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं और झोले जमीन पर पड़े थे। मैं तो इतना चल के थक गया हूँ भाई, अपनी थार कैसे आएगी? अरे चिंता मत करो, हम 4 पहिया वाले हैं ना, इसलिए हमें चलने की आदत नहीं है, तो थकान हो रही है। सही बोले गुरु। उन्हें सुबह से भूखा प्यासा बैठा देख मदन के मन में दया आती है। वो चबूतरे के पास जाता है। प्रणाम भैया, अब सुबह से देख रहा हूँ आप दोनों यहीं बैठे हैं। कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं, हमें भूख नहीं है, हम बस यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं। रुकिए, मेरा घर पास में ही है, मैं दौड़कर चटनी ले आता हूँ। हाँ हाँ जाओ मदन भाई, पर जल्दी आना। तब तक राशन की दुकान पे 2-4 सामान खरीदने हैं, मैं वो ले आती हूँ। हाँ ठीक है दीदी। पायल वहाँ से दुकान की ओर बढ़ जाती है। तब मदन चबूतरे पर बैठे राजीव और चमन को आवाज देता है। ओ भैया, जरा सुनना। क्या हुआ? मैं 5 मिनट में घर से चटनी लेकर आ रहा हूँ, तब तक जरा ठेले पर नजर रखना तो। हाँ हाँ मदन भाई, आप बेफिक्र होकर जाओ, हम खड़े हैं ना यहाँ। मदन तेजी से गली की तरफ भागता है। उसके जाते ही राजीव और चमन एक दूसरे को देखते हैं। चमन तुरंत ठेले के पीछे जाता है और गले में हाथ डालकर नोटों का बंडल निकाल लाता है। भाई राजीव, खजाना हाथ लग गया, हमारे तो भाग खुल गए भाई। देखूं तो कितने पैसे हैं। अबे ओए, नोटों की गिनती बाद में करना, पहले इसे जेब में ठूस, कोई देख लेगा। ईमानदारी की कमाई 1 रुपया हो या 10, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। तुम दोनों बहुत थके और परेशान दिख रहे हो, आराम से जाना, भगवान तुम दोनों का भला करे। विमला आगे बढ़ गई। राजीव वही पत्थर की तरह मूर्त बना खड़ा रहा। उसके हाथ कांपने लगते हैं और आंखों में पछतावे के आंसू तैर आते हैं। ओए, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ा है? अरे मदन का नोटों का बंडल मेरे पास सुरक्षित है, उसमें से 1 रुपया भी नहीं गिरा है। अब चल यहाँ से। चमन, हम लोग इंसान हैं या जानवर हैं? क्या मतलब? कहाँ हम उस सीधे साधे पानी पूरी वाले के हजारों रुपए चुरा कर भाग रहे हैं, और कहाँ ये बूढ़ी औरत मेरे गिरे हुए 10 रुपए लौटाने चली आई। साला अपनी ही नजरों में गिर गया हूं मैं। मुझे नहीं चाहिए ये चोरी की थार, मेरा दम घुट रहा है इस पाप के बोझ से।
पर भाई बात का पैसे तो आप मेहनत करके दोबारा कमा लोगे और हम घर का खर्च थोड़ा कम कर देंगे। अरे मुझे घर के खर्च की चिंता नहीं है गुड़िया। वो पैसे, वो जो 20,000 रुपए गले में थे ना, वो मैंने रात दिन एक करके इसलिए जोड़े थे ताकि अगले हफ्ते से डॉक्टर तेरे पैरों का इलाज शुरू कर दे। खिड़की के बाहर खड़े राजीव और चमन का दिल ये सुनते ही जैसे बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को ग्लानि भरी नजरों से देखते हैं। अरे मैंने सोचा था कि मेरी बहन अब इस व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी, पर उन कसाईयों को जरा भी तरस नहीं आया। वो चोर मेरे पैसे नहीं ले गए गुड़िया, वो मेरा सपना, मेरी खुशियां चुरा कर भाग गए रे। मैं कैसा अभागा भाई हूँ। अपनी बहन गिरा हुआ 10 रुपए का नोट लौटाया तो मेरी सोई हुई आत्मा जाग गई। हम तुम्हारे गुनहगार हैं मदन भाई, चाहे तो पुलिस को बुलाकर हमें जेल भिजवा दो, पर हमें माफ कर दो। विमला राजीव के सर पर हाथ रखती है। उठो बेटा, उठो, हमने तुम दोनों को माफ कर दिया है। भैया देखा, भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे पैसे भी वापस आ गए। मुझे पुलिस को नहीं बुलाना भाई। जिसने अपनी गलती मान ली और किसी की बेबसी देखकर उसका दिल पिघल गया, वो पापी नहीं हो सकता। तुमने मेरी बहन की खुशियां मुझे लौटा दी, यही मेरे लिए बहुत है भाई। मदन भाई, आज तुमने और तुम्हारी माँ ने हमें सिर्फ माफ नहीं किया, बल्कि हमें नया जीवन दिया है। अब मैं कभी शॉर्टकट से अमीर बनने के सपने नहीं देखूंगा। मैं भी मेहनत की कमाई खाऊंगा। हाँ, कल सुबह ही मैं वापस अपने पापा के पास जाऊंगा। मोहन जी भीगी आंखों से अपनी बेटी को देखते हैं और रिक्शे से उतर जाते हैं। चमन, तुम पापा को घर पर छोड़ दो, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। ठीक है भाई। कुछ हफ्तों बाद रात के समय चौराहे पर मदन पानीपुरी वाला का ठेला रोशनी से जगमगा रहा था और सामने बंटी हमेशा की तरह कंधे पर बैग लटकाए खड़ा था। सच कहूँ मदन भाई, आज तो साहब ने ऐसी क्लास ली है ना कि दिमाग का दही हो गया। अरे एक तुम्हारी ही किस्मत तो चकाचक है और हमारी लाइफ में सिर्फ मेहनत और टेंशन लिखी है। बंटी भाई, मेहनत तो हर काम में है, हाँ, पर हमारी जितनी तो नहीं। अरे आपको तो अपनी मर्जी का काम है, पूरी आजादी है। तभी दूर से हंसते खिलखिलाते हुए राजीव और चमन ठेले की तरफ आते दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मदन का चेहरा जैसे खुशी से खिल उठता है।